बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बॉटनी सी चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का हम टॉपिक नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड रीड कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। जो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स देखें तो DNA और RNA, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इसकी बैकग्राउंड या डिस्कवरी देखें तो एस्मिस्टर ने 1869 मतलब मेंडल वर्क के 4 साल बाद ही DNA को डिस्कवर किया जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाए गए। उसने वाइट सबस्टेंड फिश स्पर्म और ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन सेल से निकाला, जिसे उसने न्यूक्लिन का नाम दिया। न्यूक्लिन का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ एसोसिएट था, इसलिए उसने उसे न्यूक्लिन का नाम दे दिया। अगर हम इसकी नेचर देखें तो ये एसिडिक इन नेचर है, मतलब अगर करेक्टर वाइज ये एसिडिक थे, इसलिए इसको बाद में न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। अगर हम इस वर्क के देखें तो 20th सेंचुरी में इसके न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया। 1955 में लेबॉर्ट्री में RNA को डिस्कवर किया। उसके 1965 में फिर ट्रांसफ़र RNA को डिटरमिन किया गया। फिर 1867 में बायोलॉजिकली एक्टिव DNA जो है उनको अचीव किया गया। इस तरह न्यूक्लिक एसिड के ऊपर वर्क किया गया। अब अगर हम देखें तो अमाउंट ऑफ RNA जो होते हैं डिफरेंट बॉडीज़ में डिफरेंट होता है, जबकि DNA जो होता है हर बॉडी में उसकी जो क्वालिटी है या उसका लेवल होता है वो इक्वल। मैक्रोमॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल न्यूक्लियोटाइड्स के मैक्रोमॉलिक्यूल्स पर मोनोमर्स पर मुश्तमिल होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें एक फास्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, एक नाइट्रोजनियस बेस होती है। अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन बेस जो होती है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर मुश्तमिल होती है, और जो पेंटोज शुगर होता है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है, और इस तरह ये स्ट्रक्चर बनती हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स देखें कि किन किन पर मुश्तमिल होता है तो न्यूक्लियोटाइड जो है एक फास्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। फास्फेट ग्रुप का ये फार्मूला है, मतलब पी जो है हर तरफ से मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उसका H जो होता है, ये जब न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हो तो उस दौरान ये रिलीज हो जाता है और ये अटैच होता है। और दूसरे जो होता है पेंटोज शुगर जो होते हैं, ये इसमें 2 टाइप की शुगर पाई जाती है, एक राइबोज होती है और एक डीऑक्सी राइबोज होती है। जो राइबोज शुगर होती है उसमें जो पेंटोज शुगर का मतलब कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि डीऑक्सी राइबोज में ये H ग्रुप होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव हो जाता है। अगर हम राइबोस का फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला C5H10O5 है, और जबकि डीऑक्सी राइबोस का C5H10O4 है। इसमें से एक ऑक्सीजन जो होता है रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसे डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। डी मीन रिमूवल होता है और ऑक्सी मीन होता है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ऑफ रिमूवल इन राइबोस होता है, इसलिए हम इसे डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं। अगर हम बात करें तो थर्ड जो होता है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस पर मुश्तमिल होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो होते हैं 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्यूरिन्स होती है। प्यूरिन्स जो होती है वो डबल रिंग होती है, इस तरह मतलब ये डबल रिंग होते हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन मतलब बेसिस मुश्तमिल होती है। जो दूसरी अगर हम इसमें देखें तो एडेनिन और ग्वानिन जो होती हैं ये डबल रिंग के तौर पर पाई जाती हैं, जबकि पैरामिडीन जो होती हैं ये सिंगल रिंग होती है। ये साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल होती है, ये सिंगल रिंग। मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो हैं ये 5 होती हैं, जिनमें से 4 जो होते हैं मतलब DNA में 4 पाए जाते हैं और RNA में भी 4 पाई जाती हैं। RNA में थायमीन की जगह यूरासिल होता है, यूरासिल पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये कंपोजिशन जो है ये मतलब केमिकल कंपोजिशन जो है P.A. लेमिंग ने डिटरमिन किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को 1920 में डिस्कवर किया, और इस तरह और
यूरोप ने इनके जो अमाउंट है, रेशो है, मतलब प्यूरिन्स और पैरामिडीज को डीएनए में डिस्कवर किया कि एडेनिन की जो अमाउंट है वो इक्वल होती है थायमीन के, एडेनिन की थायमीन की इक्वल होती है, जबकि ग्वानिन की साइटोसिन के इक्वल होती है। और जो यूरासिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। इस तरह अगर हम इनके बॉन्डिंग देखें कि न्यूक्लिक एसिड में इनकी बॉन्डिंग देखें तो ये नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं वो फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो जाती हैं, तो ये कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती हैं, जबकि राइबोस फास्फेट ग्रुप जो होता है कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। जो कार्बन नंबर 3 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो फ्री होता है, जो कि बॉन्ड करते हैं न्यू आने वाले मतलब फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, और उनके साथ जो मतलब बॉन्ड बनते हैं वो एस्टर बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम इसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। इस दौरान जो होते हैं हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रेशन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रही होती है, इसलिए हम इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये इनमें जो फास्फेट जो होता है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। अब दूसरे मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप दूसरे के हाइड्रोक्सल नंबर मतलब कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सल के साथ अटैच होता है, और इस तरह इनमें चेन बनती जाती है, और इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स में मतलब सेल्स के क्रोमोसोम्स में, ह्यूमन बॉडी में या लिविंग सेल्स में और वायरस में पाए जाते हैं, जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होती है मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो पेरेंट्स से जनरेशन जो होती है उसको ट्रांसफ़र करने के अमल में सिग्निफिकेंस रोल अदा करते हैं। ये इनमें जो होती है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, उसको स्टोर किया जाता है, फिर उनकी रेप्लिकेशन होती है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में जाके फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस तरह ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं। दूसरा ये कि ये कंबाइंड मतलब ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड जो होता है प्रोटीन के साथ कम्बिनेशन करके पाए जाते हैं, इसलिए हम उन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जो कम्बिनेशन करते हैं उन सब्सटेंस को हम न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम देते हैं। अगर हम देखें तो ये चेन की शक्ल में पाए जाते हैं। इनकी लेंथ जो होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। इनके जो न्यूक्लिक एसिड के दो चीफ मतलब टाइप्स हैं, आरएनए और डीएनए। जो आरएनए जो होता है वो डिलीवर करता है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में, राइबोसोम्स में, मतलब सेल्स की इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन जो हो रही होती है बॉडी दे रही होती है उसको प्रोवाइड करता है। जो डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है जनरेशन से जनरेशन। इस तरह ये न्यूक्लिक एसिड का एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आरएनए और डीएनए रीड करेंगे।